नमस्कार, मेरा नाम करमवीर सिंह है और आज हम निकॉन के दो कैमरा आपस में कंपेयर करने वाले हैं। निकॉन के APS-C सेंसर कैमरास की जो सीरीज़ है उसमें 3 सीरीज़ हैं। एक 3000 की सीरीज़ है, एक 5000 की सीरीज़ है और एक 7000 की सीरीज़ है। 3000 की सीरीज़ में जैसे आपने नाम सुने होंगे 3100, 3200, 3300। इसी तरह 5000 की सीरीज़ में आपने नाम सुने होंगे D5100, D5200, 5300, 5400, 500। इसी तरह 7000 की सीरीज़ में आपने D7100, 7200, 7300 नाम सुने होंगे। तो इनमें से आज हम एक कैमरा जो है वो बेसिक सीरीज़ से लेने वाले हैं, एक थोड़ा इंटरमीडिएट सीरीज़ से लेने वाले हैं। तो बेसिक सीरीज़ से हम जो कैमरा पिक कर रहे हैं वो है D3400, जो कि बेसिक सीरीज़ में लेटेस्ट कैमरा है, 2016 में रिलीज़ हुआ है। और इंटरमीडिएट सीरीज़ से जो कि 5000 की सीरीज़ है उसमें से हम जो कैमरा पिक करने वाले हैं वो है निकॉन D5500, 5500। ये 5500 जो है निकॉन का, ये 2015 में यानी 1 साल पहले जो है वो रिलीज़ हुआ था। तो आइए दोनों को कंपेयर करके देखते हैं दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगर आपको इनमें से एक कोई चूज़ करना है तो आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं? ज़्यादातर चीज़ों में दोनों कैमरा जो हैं वो सेम ही काम करते हैं। दोनों का सेंसर जो है वो APS-C सेंसर है, यानी 24x16 mm का जो है वो सेंसर है। वेरी सिमिलर सेंसर, तो उनकी थोड़ी पिक्चर क्वालिटी भी आपको लगभग सेम ही मिलेगी। दोनों की जो बैक स्क्रीन है वो भी सेम 3 इंच की वेरी सिमिलर जो है बैक स्क्रीन है। कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं है। जल्दी अगर आपको फ़ोटो खींचना है तो कंटिन्यूस शूटिंग मोड जो बोलते हैं, अगर आप एक बार बटन दबा के रखें और वो जल्दी जल्दी फ़ोटो खींचता है, उसे कंटिन्यूस शूटिंग मोड बोलते हैं। तो वो भी दोनों में सेम है। दोनों सेम स्पीड से फ़ोटो खींचते हैं। दोनों का जो ISO जो है यानी कि कैपेबिलिटी, डार्क एनवायरनमेंट में फ़ोटो खींचने की जो कैपेबिलिटी है वो भी दोनों की सेम है। दोनों का ISO 25600 तक जाता है 100 से। तो दोनों ही काफ़ी डार्क एनवायरनमेंट में भी अच्छा फ़ोटो खींच सकते हैं। दोनों में बिल्ट इन वाईफाई है, यानी आप अपना कैमरा जो है वो अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इमेजेस ट्रांसफ़र करके अपलोड कर सकते हैं। दोनों का वेट जो है वो सिमिलर है, मैं एग्जैक्टली सेम नहीं कहूँगा। थोड़ा सा D550 का जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। दोनों ही बहुत ही बढ़िया हाई क्वालिटी के वीडियोस लेने में सक्षम हैं। दोनों फुल HD में वीडियो लेते हैं। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि प्राइसिंग में दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आइए जानते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, क्या चीज़ है जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। सबसे मेजर फ़र्क जो है दोनों में वो है इनकी LCD स्क्रीन। 5500 की जो LCD स्क्रीन है वो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है, 3.2 इंचेस, 3.2 इंच की स्क्रीन है। और D3400 की जो स्क्रीन है वो 3 इंच की स्क्रीन है। इसमें स्क्रीन में बड़ी हैं और नंबर ऑफ डॉट्स भी उसमें ज़्यादा हैं, तो रेजोल्यूशन उसका जो है बेटर है एज़ कंपेयर टू 3400। दूसरी जो मेजर बात है उसमें जो 5500 में है वो है कि उसकी स्क्रीन फ्लिप होके बाहर आती है। यानी मान लीजिए अगर आप एक ब्लॉगर हैं जो अपने आप की खुद की रिकॉर्डिंग करते हैं या खुद की सेल्फी लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन को फ्लिप करके अपनी साइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप उस स्क्रीन में कैसे दिख रहे हैं, आपका फोकस करेक्ट है कि नहीं। इसी स्क्रीन को आप जो है वो हॉरिजॉन्टल भी जो है वो मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको नीचे कुछ करके रिकॉर्डिंग करनी है तो आप अपने कैमरा को नीचे मूव करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई चीज़ आपको भीड़ के ऊपर से फ़ोटो खींचनी है तो आप अपने कैमरा को ऊपर मूव करके स्क्रीन को नीचे फ्लिप करके आप ऊपर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसी के साथ D550 में जो है टच स्क्रीन है, D3400 में टच स्क्रीन नहीं है। यानी आप स्क्रीन को टच करके आप सारी सेटिंग्स जो है कर सकते हैं, और वो सबसे ज़्यादा काम आती है जैसे आप अकेले हैं जो अपने आप की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन को फ्लिप कर सकते हैं, अपने आप को टच करके फोकस कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन जो है वो फ्लिप होके बाहर आती है, साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है, जो है टच स्क्रीन है और रेजोल्यूशन थोड़ा बेटर है।
तो स्क्रीन में बहुत फ़र्क है दोनों की एलसीडी स्क्रीन में। ठीक है, दूसरा जो मेजर फ़र्क है दोनों कैमराज में वो है नंबर ऑफ फोकस पॉइंट्स। तो क्या होते हैं नंबर ऑफ फोकस पॉइंट्स, मैं आपको समझाता हूँ। नंबर ऑफ फोकस पॉइंट्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं जल्दी से फोकस मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह। मान लीजिए आप किसी चीज़ का अभी पास में है, आप फोटो खींच रहे हैं उसका, और जल्दी आपको दूसरी फोटो खींचनी है जो कि आपसे दूर हो, तो वो फोकस पास से दूर जाने में जितने फोकस पॉइंट आपकी स्क्रीन में ज़्यादा होते हैं उतनी जल्दी वो दूसरे पॉइंट पे फोकस कर सकता है। तो निकॉन 5500 जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस पॉइंट्स हैं एज कंपेयर टू 3400। तो बहुत ज़्यादा फोकस की स्पीड में फ़र्क पड़ता है दोनों कैमरास की। और जो इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है, D550 में माइक्रोफोन पोर्ट है, मतलब माइक पोर्ट। तो आप उसमें कोई भी जो है एक्सटर्नल माइक आप अटैच कर सकते हैं, और उससे आपकी जो है जो भी वीडियो में जो है आपका ऑडियो बहुत अच्छा आएगा, आवाज़ काफ़ी क्लियर आएगी अगर आपके पास एक्सटर्नल माइक आपने अटैच किया हुआ है तो। और दूसरा एक और जो चीज़ है जो इसमें नई है D5500 में एज कम्पेयर टू 3400, वो है कि आप उससे टाइम लैप्स वीडियो खींच सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाया है जो एक्सप्लेन करता है कि टाइम लैप्स वीडियो क्या होते हैं और उसे कैसे खींचा जाए। तो अगर आप वो देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करूँगा। तो D550 जो है वो टाइम लैप्स वीडियो खींच पाता है, D3400 जो है वो टाइम लैप्स वीडियो नहीं खींच पाता है। एक और चीज़ होती है वो है एक्सपोजर ब्रैकेटिंग, यानी अगर कोई ऐसा सीन है जहाँ पे काफ़ी डार्कनेस है आधे सीन में काफ़ी ब्राइटनेस है, और अगर आपका कैमरा अगर आप एक्सपोजर ज़्यादा रखते हैं तो ब्राइट वाला एरिया ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, एक्सपोजर आप कम रखते हैं तो डार्क वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो इस केस में आपके पास अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो कैमरा जो है अच्छी फ़ोटो नहीं खींच पाता है। तो इस केस में जो है एक्सपोजर ब्रैकेटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो वो उसमें क्या करता है, कैमरा 3 फोटो खींचता है या 5 फोटो खींचता है, जैसा भी कैमरा की कैपेबिलिटी है। तो उसमें एक जो है वो करेक्ट एक्सपोजर पे, एक एक्सपोजर को बढ़ा के और एक एक्सपोजर को जो है कम करके। तो जो एक्सपोजर को आप कम करके फ़ोटो खींचेंगे उसमें ब्राइट एरिया का फ़ोटो ज़्यादा क्लियर आएगा, जो एक्सपोजर को बढ़ा के फ़ोटो खींचेंगे उसमें डार्क एरिया का जो है वो एरिया अच्छा आएगा। और उसको फिर आप तीनों इमेजेस को आप पोस्ट प्रोसेसिंग में जो है कंबाइन करके एक ऐसी इमेज बना सकते हैं कि पूरा ही सीन बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर आए। तो इसको बोलते हैं ब्रैकेटिंग। तो ये एक्सपोजर ब्रैकेटिंग जो है वो D5500 में है, D3400 में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में D5500 जो है वो आपको काफ़ी मदद कर सकता है अच्छी फ़ोटो खींचने में। अब बात करते हैं उनके प्राइसिंग की। D3400 जो है वो आपको Amazon.com पे इस वीडियो क्रिएशन के टाइम पे आपको लगभग 27,000 का मिलेगा। वहीं D5500 जो है वो आपको 48,000 का जो है वो आज की डेट में आपको जो Amazon.com पे मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग में फ़र्क है। तो आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए? मैं कहूँगा कि अगर आपका ये पहला कैमरा है, आप अभी शुरू कर रहे हैं फोटोग्राफी में, DSLR की फ़ोटोग्राफी आप सीखना चाहते हैं, तो आप सस्ता वाला D3400 आप खरीदें। काफ़ी कैपेबल कैमरा है, बहुत अच्छी फ़ोटो खींचता है, और हो सकता है आपको बहुत एडवांस फीचर्स की अभी ज़रूरत नहीं हो। लेकिन यदि आप वीडियो ब्लॉगर हैं या आप अपने आप का बहुत ज़्यादा वीडियो खींचते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फी खींचना चाहते हैं DSLR से, मुझे नहीं पता कौन DSLR से सेल्फी खींचना चाहता है, मगर यदि आप उनमें से हैं जो खींचना चाहते हैं और फ्लिप स्क्रीन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आई थिंक D5500 आपके लिए जो है वो कैमरा है। बहुत अच्छा कैमरा है, कैपेबल कैमरा है, हाई क्वालिटी कैमरा। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन प्राइसिंग में जो है वो मेजर डिफरेंसेस हैं, और जो मैंने फीचर डिफरेंसेस बताए हैं वो हैं। तो आप अगर बेसिक लेवल पे चाहते हैं, नया शुरू करना चाहते हैं, D3400 खरीदिए। और अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं या आपके पास थोड़ा सा मतलब
आपके पास प्राइसिंग इज़ नॉट एन इशू। अगर आपके पास प्राइस आपको ये जमता है तो D5500 जो है वो श्योरली ज़्यादा कैपेबल कैमरा है और ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। आप इन दोनों कैमरा में से जो भी खरीदना चाहें, दोनों के लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप दोनों के प्राइसेस उन पर क्लिक करके अमेज़ॉन पे प्राइस चेक करके कंपेयर कर लीजिए और जो आपको उनमें से ठीक लगे